हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, बार बार दुख और तकलीफ़ें मिलने के बाद भी यदि तुम किसी से फिर भी कोई उम्मीद रखते हो तो यह तुम्हारी भावुकता का नहीं बल्कि मूर्खता का प्रमाण है वत्स। जब किसी व्यक्ति का समय और अपने दोनों बदल जाएं तो वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। हो सकता है तुम्हें बाहर से वह व्यक्ति सामान्य दिखे, किंतु अंदर से तो वह पत्थर के समान हो जाता है। अपने जीवन में तुम जिसे खुद से भी ज़्यादा ज़रूरी समझते हो, कभी कभी तुम उसके जीवन में उतना ज़रूरी नहीं होते। यह हमेशा याद रखना। अपने मन में रहने वाली बातों को बताने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बातों का तमाशा बनने में ज़रा सा भी समय नहीं लगता है। तुम्हें किस बात से तकलीफ़ होती है यह तो केवल तुम्हारे अपने ही समझ सकते हैं। जो तुम्हारे अपने नहीं हैं उन्हें क्या पता तुम्हें किस बात से तकलीफ़ होती है। अपने जीवन में किसी से अति से ज़्यादा लगाव भी सही नहीं होता है, क्योंकि अक्सर वो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं जिनके बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते। किसी को दुखी देखकर यदि तुम भी दुख महसूस करते हो तो यह तुम्हारे अंदर एक पुण्य आत्मा होने की प्रमाणिकता है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर को सदैव प्रिय होते हैं। जीवन में खोज उसकी करनी चाहिए जो खो गया है, उसकी नहीं जो बदल गया है, क्योंकि जो खो गया है वह तुम्हें मिल सकता है, किंतु जो बदल गया है वह तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि बनना ही चाहते हो तो किसी के लिए एहसास बनो, खास नहीं, क्योंकि खास का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में होता है और एहसास का मनुष्य के हृदय में। यह जीवन का कड़वा सत्य है कि इतना दर्द मनुष्य को तब नहीं होता जब उसका कोई अपना अचानक से दूर चला जाता है, जितना दर्द तब होता है जब कोई अपना धीरे धीरे उससे दूरियां बनाता है। यदि तुम किसी को कोई वचन दे रहे हो तो यह याद रखना अनिवार्य होता है कि तुम्हें कोई वचन तभी देना चाहिए जब तुम उसे निभा सको, अन्यथा बिना वचन दिए भी कई मधुर संबंध निभाए जा सकते हैं। इस संसार में वह सबसे भाग्यशाली होता है जिसे कोई समझने वाला मिल जाता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं आता। जो भी आता है तुम्हें समझाकर चला जाता है। संसार में एक भावुक व्यक्ति उन सबको भुला सकता है जिन्होंने उसके साथ छल किया हो या उसे पीड़ा दी हो, किंतु उनको कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसे तिल मात्र भी प्रेम दिया हो या स्नेह दिया हो। तुम्हारे जीवन की दूसरों के जीवन में कितनी महत्वता है इसका पता तुम्हें तब चलता है जब तुम्हें वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ से तुम्हें सबसे अधिक आस होती है। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, उन्हें हमेशा के लिए भुला दो जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरी, उन्हें हमेशा के लिए माफ़ कर दो जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि किसी के जीवन में नए व्यक्ति या नए मित्र आ जाएं और वह अपने पुराने मित्रों को भुला दे, उनसे दूरी बनाने लगे, तो यह उसकी मूर्खता की ही पहचान है, भावुकता की नहीं। इस संसार में तुम्हारी घड़ी घड़ी परीक्षाएं चलती ही रहती हैं। यह तो इस सृष्टि का नियम है। यहाँ एक जख्म भरता नहीं है और दूसरा आने की जिद करने लगता है। इसलिए इस परीक्षा से बचने के लिए ईश्वर से नज़दीकियाँ बढ़ाओ, इंसानों से नहीं। किसी को याद करना या किसी की यादों में आना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि तुम याद उन्हें करते हो जिन्हें तुम
अपना समझते हो और तुम्हें याद वो करते हैं जो तुम्हें अपना मानते हैं। जब कभी भी तुम किसी से रूठ जाओ और उसे अपशब्द कह दो, किंतु फिर भी वह तुम्हें विनम्रता से उत्तर दे, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्रेम करता है। वत्स, यदि तुम किसी से किसी बात से क्रोधित हो तो उसे जितना जल्दी हो सके बता देना चाहिए, क्योंकि अक्सर चुप रहने से अच्छे संबंध भी टूट जाया करते हैं। अपने जीवन में यह दो वस्तु कभी नहीं तोड़नी चाहिए। एक है किसी से किया वादा और दूसरा किसी का किया भरोसा, क्योंकि इन दोनों के टूटने पर आवाज़ नहीं होती, किंतु पीड़ा उम्मीद से कहीं ज़्यादा होती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, पुस्तकों के ज्ञान का मूल्य अपने स्थान पर है, किंतु मनुष्य को सबक वही याद रहता है जो समय और उसके अपने उसे सिखाते हैं। यदि किसी को जल लाने भी भेजो तो पहले वह खुद पीता है, फिर यह तो जीवन है वत्स, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। बोलो हर हर महादेव। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।